दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक श्री आदर्श शास्त्री ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नई आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार के दोषी मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग करके ध्यान भटकाने का काम कर रही है, क्योंकि शराब घोटाले को प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने सबूतों के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त के समक्ष पेश किया था। भाजपा द्वारा सोम ग्रुप से 2 करोड़ रुपए चंदे के रूप में लिए गए हैं, जिससे साफ हो जाता है कि शराब घोटाले में बीजेपी बराबर की भागीदारी है। संवाददाता सम्मेलन में कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन श्री परवेज आलम भी मौजूद थे। तो वहीं डीटीसी की 1000 बसों खरीद में हुई भ्रष्टाचार और कार्यनीति लागू करने में भ्रष्टाचार को दबाने के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। परवेज भाई, सभी प्रेस के हमारे साथियों का बहुत बहुत प्रदेश में स्वागत है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी मिलके आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार और भारतीय जनता पार्टी आपस में खो खो का ये खेल खेल रही है, ये आप सबके सामने और दिल्ली के लोगों के सामने आपके माध्यम से उजागर करना चाहते हैं। जो आबकारी नीति में बेईमानी और भ्रष्टाचार हुआ वो तो अब सभी के सामने साफ है और बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अरेस्ट होकर जेल जाएंगे। मगर साथ में ही किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर डीटीसी बस के जो 1000 बस खरीदने का टेंडर था उसमें किस तरह से आपस में मिल के साथ घाट के साथ एक खो खो का खेल खेल रहे हैं, उसको मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि पहले तो पिछले 8 वर्षों में अरविंद केजरीवाल की सरकार में डीटीसी ने कोई भी बस नहीं खरीदी। जितनी भी बसें जो आई हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बसें आई हैं और पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार नाकाम रही है बसें खरीदने में। जो लगभग 5,500-6 हज़ार बसें होती थी, आज वो घटकर मात्र 2-2.5 हज़ार रह गई हैं और दिल्ली की जनता बुरी तरह से त्रस्त है। हाल में 2021 में कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने उस समय के एलजी अनिल बैजल जी को ये लिखित में बोला था कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार 1000 बस का टेंडर दे रही है उसको लेकर हमारी बात रखने के बाद इस पे एलजी साहब ने जांच के आदेश दिए और जांच के आदेश लगभग जुलाई के महीने में 11 जुलाई को वो आदेश दिए गए। उसके बाद जो बड़ी विचित्र बात यह है कि आदेश के लिए जो 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई, जिसमें आशीष कुंद्रा आईएएस अधिकारी जो उस कमेटी को देख रहे थे, खुद ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उसी विभाग के थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी इंक्वायरी, एक ऐसी डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन जिसमें अक्यूज्ड और जज एक ही व्यक्ति है, खिलाड़ी और अंपायर एक ही है। यानी कि आशीष कुंद्रा जी और उनकी कमेटी अपने ही डिपार्टमेंट की जांच कर रही है, जिसके वो खुद हेड थे, और अपने ही डिपार्टमेंट को 2-3 महीने के अंदर उन्होंने क्लीन चिट दे दी, ये बोल के कि हमें अपने डिपार्टमेंट में यानी कि अपने काम करने में और अरविंद केजरीवाल के हमारे इस 1000 बस के ऑर्डर के काम में कोई भी गलती, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं पाया गया। और 3 महीने बाद इस कमेटी ने क्लीन चिट दे दी। जांच पूरी की नहीं गई, केवल 5 मामलों के अंदर सिमट के ये जांच रह गई।
जबकि जांच पूरी तरह से होनी चाहिए थी, पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। कहाँ पे टेंडर दिया गया, कितने का टेंडर दिया गया, कौन सी स्पेसिफिकेशन बस की थी, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन थी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। केवल 5 मामलों तक ये सीमित करके अपने आप ही को क्लीन चिट अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दे दी। जब ये हुआ उसके बाद 14 जुलाई को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने फ़ौरन, और कांग्रेस पार्टी ने फ़ौरन इस बात को दोबारा एलजी तक ले गए और दोबारा एलजी को चिट्ठी के माध्यम से ये निवेदन किया कि ये सरसरी तौर पे फर्जी जो क्लीन चिट मिली है इसको हटाया जाए और दोबारा से इसकी जांच की जाए। और साथ में गृह मंत्रालय को भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चिट्ठी लिखी, अनिल चौधरी जी ने चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी लिखने के बाद 16 अगस्त को गृह मंत्रालय ने सीबीआई के जांच के आदेश जारी किए और सीबीआई के जांच क्लीन चिट मिलने के बाद सीबीआई ने को आदेश दिया गया कि ये इंक्वायरी जो है इसको शुरू की जाए।